अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई। और वीकनेस इतनी ज़्यादा है बुखार वगैरह की वजह से कि मैं जब खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और बड़ी बहुत लो फील कर रही हूँ। खैर, मेडिसिन साथ साथ चल रही है और रेस्ट मैं प्रॉपर कर रही हूँ। ऐसा जितना कोई काम नहीं करती, लेकिन जब फील करती हूँ कि नहीं मुझे उठना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो करती हूँ। खाना तो डेली मैं बनाती हूँ। बाकी मेरे पास हाउस हेल्प है जिसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन वो माएँ ऑफ़ कोर्स, मैं पहले भी जब बीमार होती थी तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जब खुद सारा कुछ करना पड़ता है ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह ताला बस माँओं को कम से कम बीमार करें, और होना भी माँओं को कम से कम बीमार चाहिए, क्योंकि फिर सारा घर जो है ना उल्टा पुल्टा हो जाता है। अभी एक हफ़्ते से मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही। जो मेरा लेवल है, लाइक जो मैं जिस तरह काम करती हूँ ना, उस तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। लेकिन मैं जब उठती हूँ, करने लगती हूँ, तो मेरी तबीयत इस तरह ख़राब हो जाती है कि मुझे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो इस वजह से कुछ कर नहीं पा रही। एनीवेज़ ठीक हो जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें करूँगी। आज मेरा थोड़ा सा मैं अच्छा फ़ील कर रही थी, नहाई, फ्रेश हुई, सोचा कि थोड़ा एक्टिव होंगी नहाने से। और मैं बच्चों की ये जो वार्डरोब वगैरह है ना, उनको क्लीन करती हूँ। इनके जो कपड़े वगैरह हैं उनको अरेंज करती हूँ, वो सब करूँगी। साथ ही साथ मैं आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि काम ऑफ़ कोर्स आप देख रहे हैं मैं जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ साथ साथ मेंशन भी मैंने की हैं। तो आज मैं बच्चों की ब्रॉटअप पे बात करूँगी कि किस तरह हम बच्चों को ज़िद करने से रोक सकते हैं। ज़िद करना ना, मैं कहती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये हर बच्चा करता ही करता है। हर पेरेंट को ना इस फेज़ से गुज़रना पड़ता है, और अगर आप टाइमली इसको टैकल कर लें तो फिर ये होता है कि पूरी लाइफ आपकी बड़ी आसान गुजर जाती है। सबसे पहले जब छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो ज़िद कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही 6-7 माह का बच्चा हुआ, उसने हर चीज़ मुंह में डालनी है, हर चीज़ लेनी है, हर चीज़ पकड़नी है। चलें, उसको फिर भी आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा तकरीबन 1 साल का होता है ना, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा, अब मैंने अपनी बातें मनवानी है, अब मैंने रोना है, रोकर दिखाना है। वो चाहे खाने में हो, कि बच्चा खाने में तंग कर रहा है, वो रोता है, हम क्या करती हैं माएँ, फ़ौरन मेल्ट हो जाती हैं और फ़ौरन कहती हैं कि नहीं, बच्चा अब हमारा ये चीज़ खा नहीं रहा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको कुछ और ऑफ़र कर देते हैं या दूध ऑफ़र कर देते हैं। हम उसके रोने को वो एज़ अ टूल यूज़ करता है, और हम उस लाइक उसके उस काम में ना सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपको बेहतर पता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देखें, आप पेरेंट्स हैं, आपको पता है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, बच्चे को कब कौन-सी चीज़ देनी है, कौन-सी नहीं देनी। तो आपने कभी भी बच्चों के इस टूल को, कि वो रो के अपनी बात मनवा रहे, इसको तो कभी, इस फ़ॉर्मूले को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देना। क्योंकि अगर इस फ़ॉर्मूला पे सक्सेसफुल वो बच्चा एक दफ़ा हो गया ना, फिर वो हर दफ़ा यही करेगा। तो कोशिश ये किया करें कि बच्चा जब रोए, ज़िद करे किसी चीज़ के लिए, आपने जो चीज़ उसके लिए सेट की है, जिस टाइम पर आपको उसको खाना देना है, क्या चीज़ देनी, क्या चीज़ नहीं देनी। और अगर बच्चे का पढ़ने का टाइम है, फिर वो पढ़ने का ही होना चाहिए। वो आपने उसका डे प्लान करना है, उसने नहीं करना। हाँ, कहीं पे कोई मार्जिन हो सकता है, लेकिन देखें, डिसिप्लिन शुरू से आप उसको सिखाएंगे तो ही बच्चा डिसिप्लिन पे चलेगा। अगर आप शुरू से ही उसके तय की हुई चीज़ें जो आपने उससे करवानी हैं, उसमें उसकी रज़ामंदी या उसकी राय पे आप फोकस करेंगे, तो फिर वो कभी भी आपके बताए हुए असूलों पे नहीं चलेगा, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा। देखिए, मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे कहे में हैं, और मैंने जो घर का एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है ना, उसको वो फॉलो करते हैं। और इसीलिए मैं इन बातों को मैं भी कहीं मुझे खुद से नहीं आई। मैंने बहुत चीज़ें दूसरों से सीखी, दूसरों की गलतियों से सीखी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे सिखाई, जिसकी वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं ना, उनकी तारीफ़ होती है। और यही मेरा ख़्याल है एक अच्छे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनकी अचीवमेंट भी यही होती है कि आप कहीं जाएं तो आपके बच्चे की लाइक लोग तारीफ़ करें, ना कि लोग उनसे आवाज़ार हों। ठीक है, आप कोशिश ये करें, माइंड में यही प्लान बनाएं। इसमें आपको अपने हस्बैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, या आप अगर कोई हस्बैंड है तो उसको वाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, म्यूचुअल एक
चीज़ है जिस पे आपने दोनों ने मिलकर काम करना है। अगर तो आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है तो उनको ये चीज़ समझाएं बैठकर सबसे पहले कि आप क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा किस तरह का इंसान बने। क्या वो तारीफ़ें डिज़र्व करे, क्या वो हर जगह जाकर अपना नाम बनाए, उसकी वजह से हमें कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी। क्या इस तरह का बच्चा बनाना है या फिर इस तरह का बच्चा बनाना है कि लोग हमें अवॉइड करें कि भाई इन लोगों को घर में नहीं बुलाना। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने अजीब होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये लोग घर आएंगे तो तबाह कर देंगे घर को। तो कुछ इस तरह के भी बच्चे होते हैं, बड़े ज़िद्दी, हर जगह जाके वो अपना ही जो घर में हरकतें करते हैं वही बाहर भी करते हैं। जब ज़ैनब छोटी थी तो वो भी ऐसे करती थी। फ़ातिमा को भी बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया। एक दो दफ़ा ज़ैनब ने भी इस तरह ज़मीन पे लेट के रो रही है मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके उस रोने पे मैंने कोई एक्ट नहीं किया। मैंने उसको छोड़ दिया कि ठीक है आप रोएं, और आप जब नॉर्मल हो जाएंगी और आप जब मेरी बात मानेंगी, मेरी बात सुनेंगी, तो मैं आपकी बात को फॉलो करूँगी। देखें, सबसे पहले तो छोटे बच्चों की मैंने बात की ना, वो रोकर अपनी हर बात मनवाते हैं। उसके बाद आ जाती है बात कि बच्चा रोएगा हर दफ़ा ही, ठीक है, उसको कुछ भी चाहिए उसने रोना है, ठीक है, रोकर ही उसने कहना है कि मुझे ये चाहिए। सबसे पहले इसमें टैकल करने का बच्चे को तरीका ये होता है कि आप बच्चे को का फोकस कहीं और कर दें। अभी जब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ से आपने शुरुआत करनी है कि जब बच्चा कोई ज़िद करे, कोई चीज़ मांगे, आप उसका ध्यान ही दूसरी साइड पे बदल दें, ठीक है। उसको कुछ और ऑप्शन दे दें, उसको दिखाएं, उसको खिलाएं, उसको घुमाना शुरू कर दें, उसके साथ खेलना शुरू कर दें। 2 मिनट में बच्चा अपनी ज़िद भूल जाता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ये फार्मूला हमने बहुत दफ़ा करके देखा है अपने बच्चों पे। और उसके बाद बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी वो जो पहली चीज़ पे ज़िद कर रहा था वो भूल ही जाएगा। उसके बाद कोशिश ये करें, बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करें, नो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, या ये अगर कोई चीज़ ऐसी है उससे वो ख़तरा है बच्चे को, तो कोशिश करें उसको समझाने की कि नहीं, इट्स डेंजरस, इट्स कोल्ड या इट्स हॉट। तो इस तरह समझाने की कोशिश करें। दूसरी ये बात कि आप कभी भी बच्चे को झूठ नहीं बोलें। बच्चे के सामने कभी ये बच्चे को नहीं लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ झूठ बोलते हैं। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे प्रिटेंड करें, वैसे ही उस बच्चे को समझाएं कि ये इसलिए हम आपको नहीं दे रहे, ना कि आप कोई झूठ बोलें कि नहीं ये चीज़ चिड़िया ले गई, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, गुम गई या वट एवर। मैंने देखा है कि पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, मैं अपने भाइयों के साथ ऐसे करती रही हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो सीखता है। कोशिश ये करें कि कभी भी बच्चे के सामने झूठ ना बोलें। बच्चे को डराने के लिए ये ना कहें कोई बला आ जाएगी, कोई भूत आ जाएगा, कोई कैटो आ जाएगी, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहें, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को सुलाया भी हुआ है, डांटा भी हुआ है, हर चीज़ की हुई है, लेकिन कभी ये नहीं कहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सख्ती से मना किया था। पेरेंटिंग की टिप्स ना मैं अपने हस्बैंड से लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गाइड किया है। उन्होंने ये कहा था कि झूठ नहीं आपने बोलना, बच्चे को डराना नहीं है किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड किसी ऐसी चीज़ से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ताकि बच्चा ये ना समझे कि हमारे पेरेंट्स से तो सारी लाइफ हमें डराया है एक झूठ से। ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं होती, ऐसी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चे को डराएं खुद से, फादर से, और कि ये अब सोने का टाइम है तो आपने सो जाना है एंड दैट इज़ इट। तो आप उसको ये ना कहें कि भूत आ जाएगा या कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी। बच्चा कभी भी ये ना सीखे कि आपने उससे झूठ बोला है, इस तरह वो खुद भी झूठ बोलना सीख जाएगा। तो कोशिश करें कि आप खुद भी बच्चे के सामने कभी झूठ ना बोलें। जो भी डराना है उससे खुद से डराएं, अपने हस्बैंड से डराएं, अपने पार्टनर से। बच्चे को सिर्फ अपने पेरेंट्स से डरना चाहिए। कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाके ये नहीं आपने कहना कि जी ये अंकल मारेंगे, इस चीज़ को टच नहीं करें। क्यों कोई अंकल मारेंगे? बच्चे को पता होना चाहिए कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ मैं सबसे सेफ़ हैंड्स में हूँ, ठीक है। तो इसलिए किसी अंकल से, किसी आंटी से, किसी से नहीं डराना। बच्चे को सिर्फ आपका डर होना चाहिए, आपकी आंख का डर होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आपकी नाराज़गी का बच्चे को डर होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन का डर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह पेरेंटिंग टिप्स पे बात करूँगी। पहले भी मैं कुछ व्लॉग्स में कर चुकी हूँ, आप मेरे वो व्लॉग्स भी देख सकते हैं। लेकिन आगे भी मुझे लगता है कि चीज़ों को ना थोड़ा सा रीन्यू करने की ज़रूरत पड़ती रहती है और दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे जितने लोग अब मेरे साथ जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े हुए थे, हालांकि वो वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं और बहुत मैंने काम की चीज़ें उसमें बताई हैं, तो आप उनको भी देखें। मैं इंशाअल्लाह टैग करने की यहाँ पे कोशिश करूँगी, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लें कि आपके काम आएंगी वो सारी चीज़ें, पेरेंटिंग टिप्स।
जो नए पेरेंट्स हैं, जो अभी परेशान पेरेंट्स हैं कि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, बच्चे कहाँ नहीं मानते, बच्चे हमसे पढ़ते नहीं हैं, क्यों नहीं पढ़ते? मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और इसीलिए कि मैंने उनको हमेशा एक डर रखा है। इनके बाबा ऐसे इनको नहीं डराते, मेरा लेकिन बच्चों को ज़्यादा डर है क्योंकि मैं हर चीज़ पे उनको रोकती हूँ, टोकती हूँ, जिस पे टोकने वाली चीज़ होती है। और जो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो रिलैक्सेबल होती हैं, लेकिन उस पे भी जब आप बच्चों को टोकते हैं ना, फिर बच्चे उन चीज़ों को भी नहीं फॉलो करते जो वाकई ही रुकने वाली हैं। तो कोशिश क्या करें कि जिस चीज़ पे डांटना बनता है, जिस चीज़ पे कहना बनता है, उस चीज़ पे कहें। हर बात पे कोसना, हर बात पे बच्चे को डांटना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कभी बच्चे की भी बात सुननी चाहिए, बच्चे को भी सुने वो क्या कह रहा है, उसका क्या माइंड है, वो क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर उसको बैठ के अच्छे से समझाएं कि मैं आपको इस चीज़ से मना कर रही हूँ। हमेशा बच्चे को रीज़न देनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ से रोकते हैं ना, तो बच्चे को हमेशा रीज़न दिया करें कि मैंने क्यों आपको इस बात से रोका, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। बच्चे को अगर आप डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसको ज़रूर रीज़न बताएं, आपने ये काम किया था, इसकी वजह से आपको डांट पड़ी है। और मेरा ख्याल है कि जब आप बच्चे को डांटना शुरू हो जाते हैं ना, बच्चे से नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, मारने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आप यकीन करें कि मैं ज़ैना फ़ातिमा को बहुत कम मारती हूँ, ईज़ा को तो नौबत ही नहीं आती, वो तो वैसे ही डर जाती है। सिर्फ इसलिए कि उनको हाँ डांटा जाता है, डराया जाता है, हर अच्छी बुरी बात से समझाया जाता है, उसका रीज़न दिया जाता है। और आप यकीन करें कि मारने की फिर इतनी नौबत पड़ती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, आपके जो भी क्वेश्चंस हुए पेरेंटिंग से रिलेटेड, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। उस हिसाब से फिर हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। और मैं कोई लाइव सेशन भी कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। मैं, मेरे हस्बैंड, अगर इंटरेस्टेड हुए आप लोग, तो हम इंशाल्लाह ताला किसी दिन कोई लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन हुए रिलेटेड इन चीज़ों से, तो उनको हम लोग इंशाल्लाह ताला आंसर करेंगे। तो कोई एक लाइव सेशन रख लेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा इस आइडिया के बारे में, इस चीज़ के बारे में, और वो फिर मैं रिकॉर्ड भी करूँगी, उसको फिर यूट्यूब पे रहने दूँगी ताकि आप बार बार देख के उससे फिर जो भी चीज़ें हुई सीख सकते हैं। एनीवेज़, घर का काम वगैरह करने के बाद आज मेरा बड़ा मूड हो रहा था मैं बाहर से कुछ चटपटा, कुछ मज़े का खाऊं। मुंह का फ्लेवर इतना मेरा गंदा हुआ हुआ था, कड़वा कड़वा सा, और कुछ भी खाने का दिल नहीं था। तो और ना ही बनाने का आज मेरा दिल था। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कहीं बाहर चलते हैं कुछ खा के आते हैं। तो खैर हम लोग घर से बाहर निकले थे। हम लोग को यहाँ पे सदर आए थे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मैंने डिस्कवर मैंने नहीं किया, मैंने किसी की रील्स देखी थी, वहाँ से मैंने डिस्कवर किया। फूड फ्यूजन, फूड से रिलेटेड जो व्लॉगर्स होते हैं ना, तो उनका मैंने पेज देखा था। तो मैंने यहाँ पे ये रेस्टोरेंट डिस्कवर किया। ये अल जज़ीरा के नाम से है शायद, सदर में है। और पहले जब मैं इसके अंदर गई तो मैंने कहा ये क्या देसी किस्म का है, ये तो वैसा है ही नहीं जो मैं चाह रही थी या मैं देख के आई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, इनका खाना बहुत अच्छा था, हम बड़े सरप्राइज़ हुए। तो अल जज़ीरा फूड के नाम से है, आप लोग मैप्स में देखेंगे तो आपको इजीली इसकी जो लोकेशन है ना वो मिल जाएगी। इनके पास पुलाव होता है, दाल चावल भी होते हैं, बारबेक्यू, हांडी टाइप भी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और इनके पास फ़ास्ट फूड भी होता है। बेसिकली मैं इनका फ़ास्ट फूड देख कर आई थी, मुझे नहीं पता था कि हम इस रेस्टोरेंट में आ जाएंगे। इन्होंने इनके मेन्यू में फ़ास्ट फूड भी था, लेकिन साथ साथ बाकी आइसक्रीम और देसी खाना भी था। बेसिकली मुझे लगता है इनकी बिरयानी, पुलाव और दाल चावल बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। प्राइसेस इनकी बहुत रीज़नेबल थी। तो हमें बाद में पता चला जब हमारा बिल बना ना, मैं अभी बताती हूँ आपको, कि हम लोगों ने मंगवाया था इनका ब्रोस्ट, ठीक है, आप उसको फ्राइड चिकन भी कह सकते हैं। हाफ़ हमने चिकन मंगवाया था बच्चों के लिए, साथ में फ़्राइज़ आई थी, 3 तरह की डिप्स आई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मंगवाए थे इनके चावल। हमने कहा चलो इनके पुलाव भी टेस्ट करते हैं, पुलाव क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। सेवर्स का भी किया था, लेकिन ट्रस्ट में मुझे सेवर से ज़्यादा ही अच्छा लगा था, चटपटा और बड़ा इसके ना राइस में ना जायका था। एक हमने वो मंगवा लिया था, हमने कहा ज़रा चेक करते हैं। खैर वासे ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया। उसके बाद हमने अपने लिए मंगवाई थी कबाब की कढ़ाई, ये भी बहुत अच्छी थी, मैं इसको 10 on 10 तो कहूँगी। 7 नान मंगवा लिए थे, रायता हमें कम्प्लीमेंट्री मिल गया था, एक मिल गया था कम्प्लीमेंट्री, एक हम लोगों ने ख़ुद मंगवा लिया था। तो ये था इनका चिकन। ये इंजेक्ट करके रोस्ट बनाते हैं, इतना कोई मज़े का था, ऊपर लेयर बड़ी मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मैदा शैदा नहीं लगाया हुआ था। साथ में इन्होंने हमें 2 बंस दिए थे, ठीक है, फ्राइज़ थी, 3 तरह की टिप्स थी, और इसके अंदर इंजेक्ट करके इन्होंने सॉसेस वगैरह डाली हुई थी। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मुझे इतना मज़ा आया। KFC
मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये KFC के लेवल का था, मैं ये कहूँगी। आपने KFC नहीं खाना ना खाएं, ये खाएं, ठीक है। उसके बाद जी मुझे तो इनका चिकन का लेवल जूसी था, टेंडर था और स्पाइसी था, बहुत मज़े का था। साथ हम लोगों ने ये आइसक्रीम्स मंगवाई थी, 5 हमने कोन्स मंगवाई थी। 4 बच्चों ने खाई, 1 मैंने खाई। तो खैर मुझे खाना बहुत अच्छा लगा और टोटल हमारा बिल 3500 बना, जिसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक भी थी, पानी की 4 छोटी बोटल्स थी। मतलब अच्छा खासा हमने पानी भी मंगवाया और आइसक्रीम भी थी। इसके अलावा खाने में पुलाव का एक हम लोगों ने मंगवाया जिसमें 2 शामी थी और हाफ़ हमने कबाब की कढ़ाई मंगवाई थी, 2 नान थे, मतलब, और बाद में हाफ़ चिकन भी था। तो मैं तो इसको 100% रिकमेंड करूँगी। थैंक यू सो मच।